लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इतनी लाइन से क्या समझ गया भाई? एक पेड़ था, आंधी की वजह से वो टूट गया, ब्रेक हो गया, सच दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द, तो वो पेड़ जो था वो ऐसे था और यहां से वो पेड़ ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होकर कहां टच कर रहा है? ग्राउंड पे। तो वो मुड़ गया, कट गया बीच में, टूट गया बीच में, तो मुड़ के ग्राउंड को टच कर रहा है टॉप। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो मान लो बच्चों ये ग्राउंड है, डायग्राम बहुत क्लीन होने चाहिए। ये ग्राउंड है, ये रहा आपका पेड़, ठीक है, और ये पेड़ इस जगह से टूट गया और टूटने के बाद ये हिस्सा नीचे गिर गया। तो जब ये नीचे गिर गया तो अब पेड़ ऐसे हो चुका है। पहले ये पेड़ ऐसे था और अब कैसे हो गया? ऐसे। और ये ग्राउंड को टच कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ? भाई सीखते चलो यार, आराम सीखते चलो, सीखते चलो, ठीक है। आपने समझा एक ट्री था जो ब्रेक हो गया है, ट्री था जो आंधी में टूट गया और उसका टॉप धरती को टच कर रहा है और कितने एंगल के साथ? 30 डिग्री के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, फुट पैर, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। डिस्टेंस किसका? फुट का, और उस पॉइंट का जहां पर ट्री के टॉप ने धरती को टच किया है, उसका डिस्टेंस दे रखा है मुझे कितना मीटर? 8 मीटर। फुट मतलब पैर, फुट का डिस्टेंस कहां से लिया है? द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट का डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां पर टॉप, ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, 8 मीटर है। ये हिंदी में वो मुझे बता रहा है। अब इतना पता है, निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द, क्या ट्री की असल हाइट दिस प्लस दिस होगी? भाई पूरा ट्री तो इतना ही था ना, हाँ ना बोलो। इसे x मान लू क्या, और इसे y? अरे बोलो, इसे x मान लेता हूं, इसे y। ट्री की हाइट क्या हो जाएगी? x प्लस, हाँ ना बोलो। अब मुझे अभी बताओ टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? x प्लस, सही है, x प्लस वाई, हाइट ऑफ द ट्री। अब मेरी आपसे ये जानकारी मुझे चाहिए कि बच्चों, मुझे ये पता है 8 मीटर, क्या पता है? 8 मीटर। अगर ये 8 मीटर है और मुझे ये निकालना है, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये 8 है और ये निकालना है, क्या इसको हम ट्राइंगल का बेस बोलते हैं? क्या इसको हम ट्राइंगल की का परपेंडिकुलर बोलते हैं? परपेंडिकुलर और बेस में कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशो होता है? परपेंडिकुलर और बेस में tan होता है। तो मैंने कहा चलो tan लगाते हैं, tan 30, क्या tan 30 डिग्री है ना भाई। मैंने इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाया, तो tan 30, एंगल 30 है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना? x ही है ना, और बेस कितना है? 8। चलिए, मैंने tan थीटा लगाया है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मुझे टेबल याद है, tan 30 1/√3, टेबल याद होनी है। tan 30 1/, इज इक्वल टू x अपॉन 8। 8 को यहां ले जाऊं, x क्या आ जाएगा? 8/, अभी ऐसे ही छोड़ दो, मीटर। x आ गया, पर मुझे सिर्फ x छोड़ना चाहिए, मुझे टोटल हाइट चाहिए x और y। अब बताओ मुझे, अब आपका x भी आ चुका है 8/√3। अब मुझे y निकालना है। क्या निकालना है? क्या ये जो y है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये 8 है जो ये बेस है? क्या बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई रेशो होता है क्या? कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता हो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो? सुना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, तो बेस मुझे पता है 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज y मुझे निकालना है। तो जो पता है और जो निकालना है, जो पता है और जो उसके, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढना होता है जिसमें पता वाली चीज भी हो, निकालने वाली चीज भी हो। मुझे पता है यहां पे क्या है? बेस। निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, उसका नाम होता है कॉस थीटा, और फॉर्मूला होता है बेस अपॉन, क्यों करना है? ट्रिगो से करो भाई। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस है चैप्टर का नाम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जल्दी अप्लाई करो।
ट्राइंगल में एंगल कितना है ये 30, तो cos 30 बेस 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 क्या है 8, बेस है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है y, हाइपोटेन्यूज है y, cos 30 क्या होता है √3y इज इक्वल टू 8 अपॉन, आया नहीं आया, ये y भाई सबको ऊपर ले जाओ, ठीक है, और 2 भाई सबको इधर ले जाओ, तो √3 इंटू वाई, √3y इक्वल टू 2 इंटू 8, तो y आ जाएगा 16 बाय √3 राइट में चला गया ना, तो भाई x भी आ गया y भी आ गया, ऐड कर दें क्या, हाँ ना बोलो, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, प्रॉपर लिख रहा हूं हर बार भाई, 8 बाय √3 प्लस 16 बाय √3, मैंने रैशनलाइज इसीलिए नहीं किया क्योंकि पता था एक ही बार कर लूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर √3 आना है, दो बार क्यों करें अलग अलग, तो 24 बाय √3 हो गया क्या, 8 प्लस 16 एलसीएम तो 24 √3 आएगा, 8 प्लस 16 कितना होता है, तो अब ये रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई आपको, कैसे करोगे रैशनलाइज, तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले √3 को भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो √3 इंटू √3 3, और 24 √3 आ जाएगा 24, तो 3 से 24 कटेगा, तो आंसर क्या आ गया, तो टोटल हाइट आ गई 8 √3 मीटर, नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, 8 √3 मीटर, समझ रहे हो क्या।